नमस्कार, मैं हूं नवजोत और धर्म की इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि कैसे चुटकी भर सिंदूर पूरी कर सकता है आपकी 9 तरह की इच्छाएं, मनोकामनाएं। सिंदूर कैसे दिला सकता है आपको 9 वरदान और कैसे भर सकता है आपके जीवन में खुशियां अपार। जानेंगे चुटकी भर सिंदूर का चमत्कार। महायोगी सत्यनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि क्या है सिंदूर का धार्मिक महत्व। धन का सिंदूर, सुख समृद्धि का सिंदूर, शादी का सिंदूर, बुरी नजर के नाश का सिंदूर, चुटकी भर सिंदूर का चमत्कार। 9 इच्छाएं पूरी होंगी इस बार। सुहागिनों की मांग में सजने वाला सिंदूर, उनके माथे की शोभा बढ़ाने वाला सिंदूर, पति की रक्षा करने वाला सिंदूर, पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में देवताओं को चढ़ाए जाने वाला सिंदूर। सिंदूर की महत्ता, उसके चमत्कारों की कहानी बहुत लंबी है। सिंदूर रोली या कुमकुम के बिना कोई पर्व त्योहार नहीं मनाया जाता। शास्त्रों के पन्ने पलट कर देखेंगे तो पाएंगे कि सिंदूर केवल गहरा रंग ही नहीं बल्कि मन्नतों का पूरा करने का सबसे साधारण और अच्छा उपाय भी है। मान्यता है कि जिनका विवाह नहीं हो रहा, कुंडली में मंगल दोष है या फिर कोई और मुश्किल है, तो चुटकी भर सिंदूर से उसका तोड़ मिल जाता है। यही नहीं, वाहन दुर्घटना, आर्थिक तंगी, कर्जों से मुक्ति जैसी मुश्किलें भी चुटकियों में हल कर सकता है सिंदूर। शायद यही वजह है कि सुहागिनों ने गहनों के साथ सिंदूर को भी अपने श्रृंगार में शामिल कर लिया। जितना पक्का सिंदूर का रंग है, उतना ही महत्व इसकी धार्मिक कथा का भी है। कहते हैं कि प्राचीन काल में शतालिका नाम की एक ऋषि पुत्री थी, जो कि अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर और बेहद बुद्धिमान थी। उसका विवाह ऋषि उन्मन से हुआ, जो कि समाधि में ही रहा करते थे। असुरों के राजा दुर्धरनब ने एक बार शतालिका को पाने के लिए ऋषि को छलबल से तर्क वितर्क करने के लिए राजी कर लिया और साथ ही ये भी वचन ले लिया कि हारने पर ऋषि असुर को मनचाही चीज देंगे। तर्क में जब ऋषि हारने लगे तब उनकी पत्नी शतालिका आगे आई और उसने अपने ज्ञान से असुर को पटखनी दे दी। तब असुर राज बलपूर्वक शतालिका को ले जाने की कोशिश करने लगा। कहते हैं कि योग माया ने शतालिका के हृदय में प्रकट होकर उसे जमीन पर सजे सिंदूर को धारण करने के लिए कहा। सिंदूर को माथे पर लगाकर शतालिका ने जब असुर राज पर प्रहार किया तो वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब से शतालिका ने पति की मंगल कामना और सुख समृद्धि के लिए सिंदूर को मस्तक पर धारण करना शुरू कर दिया। इसके बाद तो तीनों लोकों में सिंदूर को सुहाग और सुख समृद्धि का प्रतीक मानकर सुहागिनें इसे पहनती आ रही हैं। कहते हैं कि देवी लक्ष्मी को सिंदूर बहुत प्रिय है और अगर सिंदूर चढ़ाकर कुछ आसान से प्रयोग कर लिए जाएं, तो इच्छा पूरी होते देर नहीं लगती। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो।